पेड़ और भेड़िया। पेड़ अपने दादा के साथ जंगल के किनारे लकड़ी की झोपड़ी में रहता था। उसका काम दिन भर जंगल के जानवर और परिंदों के साथ खेलना था। सिर्फ एक बात और थी, पेड़ को उसके दादा ने हिदायत कर रखी थी कि जंगल के अंदर मत घुस जाना। इस जैसे छोटे लड़के के लिए ये जंगल किसी तरह मौजूद जगह नहीं थी, क्योंकि अगर वो किसी बड़े के बगैर जंगल के अंदर चला जाता है तो वापस किस तरह आता। लेकिन एक दिन वो अपने घर के अहाते का गेट खुला देखकर चुपके से घर के अहाते से निकल गया और सीधे जंगल ही में पहुंच गया, जहां उसने एक बत्तख को तालाब में तैरते और नहाते देख लिया। अपना ख्याल रखो, पेड़ ने बत्तख से कहा। यहाँ भेड़िया भी होता है, कहीं वो तुमको खा ना जाए। मगर बत्तख तो अपने तैरने में इस कदर मगन थी कि उसने पेड़ की बात सुनी ही नहीं। वहीं एक चिड़िया भी उड़ रही थी, उसने भी ये सारा तमाशा देख लिया और समझ गई थी। वो जरा नीचे आई और चीख कर बोली, देखो पेड़ ठीक ही तो कह रहा है, तुम तालाब के दरमियान जाकर तैरो, वहां भेड़िया नहीं पहुंच सकेगा, तुम महफूज रहोगी। इस वक्त तुम तालाब के किनारे बिल्कुल किनारे पर ही तैर रही हो और आसानी से भेड़िया का शिकार बन सकती हो। चिड़िया की नसीहत बिल्कुल ठीक थी, लेकिन उसी वक्त पेड़ ने यह भी देख लिया कि एक बिल्ली झाड़ियों में छुपती छुपाती चिड़िया की तरफ बढ़ रही है, जो उस वक्त बत्तख को ये बात समझाने बिल्कुल नीचे आ गई थी। और बिल्ली इस मौके से फायदा उठाकर इस पर झपटने ही वाली थी। ये देखकर पेड़ ने चीखकर चिड़िया को खबरदार कर दिया कि भागो, बिल्ली तुमको खाने आ रही है, उड़कर दरख्त पर छुप जाओ। चिड़िया ने उसकी हिदायत पर फौरन अमल किया और फिर से उड़कर दरख्त पर जा बैठी। बिल्ली गुस्से से गुर्राती हुई इधर उधर हो गई। पेड़ की होशियारी की वजह से उसका शिकार चिड़िया जो उसके हाथ से निकल गया था। इतने में गेट से दादा नमोदार हुए। वे गेट खुला और पेड़ को गायब पाकर जान गए थे कि इनके बार बार मना करने के बावजूद पेड़ बाहर ही निकल गया है और जाहिर है जंगल में ही गया होगा। खैर, पेड़ जंगल के ज्यादा अंदर नहीं गया था, एक तरह से जंगल के किनारे पर ही था। दादा ने उसे देख भी लिया और डांटकर फौरन वापस आने की हिदायत की। पेड़ का तो दिल ही नहीं चाह रहा था, लेकिन दादा की डांट खाकर उसे बेदिली और आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए वापस आना ही पड़ा। जिस वक्त ये तमाशा हो रहा था, उस वक्त एक भूरी भूरी सी शय झाड़ियों में दुबकती हुई आगे बढ़ रही थी। ये एक भेड़िया था। चिड़िया तोड़कर दरख्त पर जा बैठी थी। बिल्ली भी उसके पीछे पीछे दरख्त पर चढ़ ही तो गई थी, लेकिन वो चिड़िया के मुकाबले में एक नीची शाख पर थी। चिड़िया बहुत ऊपर की शाख पर थी, जहां तक पहुंचना बिल्ली के लिए आसान नहीं था। इतने में चिड़िया वहां से भी नहीं उड़ जाती। बेवकूफ बत्तख इन सब बातों से बेखबर और हर तरफ से बिल्कुल बेपरवाह तालाब के किनारे तैरने में इस कदर मगन हो गई थी कि उसे किसी भी बात का अंदाजा नहीं हो सका। उधर दरख्तों झाड़ियों में छुपता छुपाता भेड़िया उसकी तरफ पहुंच गया और एक ही झपट्टे में बत्तख को दबोचकर उसे साबुत की साबुत ही हड़प कर भी गया। पेड़ ने अपने घर की खिड़की से सारा तमाशा देख ही लिया था। इसको बेवकूफ बत्तख पर बहुत गुस्सा आया। उसने बत्तख को मना किया था कि तालाब के किनारे नहीं तैरे, वरना भेड़िया उसे खा जाएगा। वही हुआ भी। अच्छा ठीक है, अब उस बदमाश भेड़िए को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए, पेड़ ने खुद से कहा। अब उसे सिर्फ मौके की तलाश थी। उसने एक रस्सी तलाश की और जंगल के किनारे के दरख्तों के दरमियान उसका फंदा तैयार करके लगा दिया। फिर उसने नन्ही चिड़िया को बुलाया और उससे पूछा, क्या तुम इस भेड़िए को अपने पीछे लगाकर यहाँ तक ला सकती हो? फिर तुम इस फंदे से गुजरना। मैंने यहाँ इस तरह लगाया है कि किसी को नजर नहीं आएगा। भेड़िया तुम्हारे पीछे यहाँ तक आएगा और इस फंदे से गुजरेगा तो मैं फंदे की रस्सी खींच लूंगा, भेड़िया फंस जाएगा। सबको इस जालिम भेड़िया से निजात मिल जाएगी जो बत्तख को खा गया है। चिड़िया सारी बात समझ गई और फौरन तैयार हो गई। भेड़िए के पास पहुंचकर उसको इतना तंग किया कि भेड़िया जो पहले ही भूखा और झिलाया हुआ था, अभी तक उसे कोई शिकार हाथ ना सका था, वो चिड़िया के पीछे दौड़ ही पड़ा। चिड़िया उसी तरह झांसा दे देकर फंदे तक ले आई कि वो बस अब भेड़िए के हाथ अब आई कि तब आई। लेकिन वो बहुत होशियार थी। जब भी भेड़िया उसके करीब आता, वो फिर से और ऊपर उड़ जाती। इस तरह भेड़िया बस दौड़ता ही रहा। चिड़िया के हाथ तो आई नहीं, लेकिन उसके बजाय चिड़िया उसे वहां तक ले आई जहां फंदा तैयार था। पेड़ झाड़ियों में छुपा उसी वक्त का इंतजार कर रहा था। जो ही भेड़िया छुपे हुए फंदे से गुजरा, पेड़ ने रस्सी खींचने में एक पल की भी देर नहीं लगाई। भेड़िए की दुम तो फंदे में आ ही गई थी। अब वो दुम के बल दरख्त की शाखों के दरमियान फंदे में फंसा उल्टा लटका हुआ था और बुरी तरह चीख रहा था। हंसती हुई चिड़िया दरख्त पर जा बैठी थी। भेड़िए की चीखों पुकार सुनकर पेड़ के दादा और दूसरे लोग भी आ गए। सब हैरतज़दा थे। लोगों ने बताया, जिनमें ज्यादातर शिकारी ही थे, कि हम बहुत दिन से इस भेड़िए को पकड़ने की फिक्र में थे, क्योंकि ये हमारी बस्ती के कई जानवरों को मार खा चुका था।
مگر کسی کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ دادا، آج تمہارے پوتے نے یہ کام سر انجام دے دیا ہے۔ پھر بھیڑیا کو مار دیا گیا کیونکہ اگر اس کو زندہ رہنے دیا جاتا تو معلوم نہیں کتنے اور جانوروں کو نقصان پہنچتا۔ آخر وہ ایک بھیڑیا ہی تو تھا۔ بچوں، اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ پیڑ گاؤں کا ہیرو بن گیا تھا۔ اس نے ذرا سی عقل مندی سے کام لے کر پورے علاقے کو اس بھیڑیے سے نجات دلا دی تھی، جس کو سارے علاقے کے لوگ اور شکاری بھی مل کر نہیں مار سکتے تھے۔ آگے چل کر بستی کا سردار بننے کا راستہ بھی تو کھل گیا تھا بھیڑ کے لیے۔ آپ ذرا ہمت اور عقل مندی سے کام لے کر بڑے سے بڑا مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔